नमस्कार साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस की न्यू वैकेंसी को लेकर के। तो आपको पूरा वीडियो देखना है ना, और महत्वपूर्ण जानकारी रहेगी। सभी लाइक का बटन दबाते जाना, और जो पहली बार इस चैनल पर आया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले। जब भी आपको टाइम मिले देख लिया करो, क्योंकि यहाँ पर सभी सरकारी नौकरियों की अपडेट आपको मिलती है जो आपका फ्यूचर बना सकती है। साथियों देखिए, इंडिया पोस्ट भारतीय डाक विभाग में मैं समझता हूं जीडीएस की न्यू वैकेंसी आ रही है, और जल्द ये वैकेंसी आ रही है। कब आएगी संपूर्ण बातें कर रहा हूं, बस आप डटे रहो, ठीक है, रुके रहो, पूरा वीडियो देखो। सबसे पहले जब भी वैकेंसी आती है तो हमें ये देखना होता है कि कितने पदों पर वैकेंसी आ रही है। तो मैं समझता हूं साथियों 60,000 से अधिक प्लस पदों पर भर्ती आएगी। अब इन 60,000 से अधिक पदों पर जो भर्ती आ रही है, इनमें से एक पद आपको लेना है, ठीक है। क्वालिफिकेशन 10वीं पास है, सभी बताना आपने 10वीं पास तो कर लिया होगा। एज आपकी 18 वर्ष कंप्लीट हो जानी चाहिए, और मैक्सिमम 40 वर्ष। जनरल के अभ्यर्थी अगर हो, ओबीसी के हो तो आपको रिलैक्सेशन दिया जाता है 3 साल का, एससी एसटी को 5 ईयर का, और आपका फीमेल है तो 5 साल की छूट है, पीएच को 10 साल की छूट है। अधिकतम आयु सीमा 40 में प्लस कर लेना, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस देखिए भाई, कैसे सिलेक्शन होगा। इसमें आपको फॉर्म अप्लाई करना है ऑनलाइन। आप अपने मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हो। तो जब अप्लाई होगा तो उस समय हम आपको सारी जानकारी देते हैं। फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपको फीस देनी होती है। जनरल के अभ्यर्थी अगर कोई है, जनरल और ईडब्ल्यूएस, तो 100 रुपये फीस लगेगी आपकी। बाकी कोई भी कैटेगरी का हो, आपकी कोई भी फीस इसमें नहीं लगेगी, फ्री में फॉर्म भरना। फॉर्म भर दिया, उसके 20-25 दिन बाद मेरिट लिस्ट जारी होती है, ठीक है। वो मेरिट लिस्ट जो जारी होती है वो आपके 10th में कितने परसेंटेज है उसको देख करके जारी होती है। भाई आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताना, ताकि मुझे पता चले कि इस YouTube चैनल के साथ कितने परसेंटेज वाले अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, ठीक है, सभी बताना। तो 10th में परसेंटेज देख करके और मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है। जिन जिन कैंडिडेट्स का मेरिट लिस्ट में नाम आता है उनके पास मैसेज आता है अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने का। देखो, इसमें 2 बार अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फर्स्ट बार और फिर सेकंड बार। ये अलग अलग टाइम पर होता है, इसमें गैप मिलता है 20-25 दिन का। तो दोस्तों, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उस समय 10th की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट। देखिए, अभी भी मैं कह रहा हूं, किसी भाई के पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का नहीं है तो बनवा लो, क्योंकि यह भर्ती सेंट्रल लेवल है, ठीक है। तो आपको सेंट्रल के कास्ट सर्टिफिकेट की, कास्ट सर्टिफिकेट का मतलब हिंदी में बताऊं तो अपनी अपनी जाति का प्रमाण पत्र, जिसे आप लोग कम्युनिटी सर्टिफिकेट भी कह सकते हो। तो ये आज ही पहले ही एक तरीके की चेतावनी ले लो, चाहे कुछ भी समझ लो, अपना सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, काम आएगा कुछ ही दिनों बाद। मेडिकल सर्टिफिकेट ये तो उसी टाइम बन जाता है, किसी भी सरकारी हॉस्पिटल से बनवा सकते हो। पीडब्ल्यूडी, कोई विकलांग भाई बहन है, देखो विकलांगता से भी वैकेंसी आती है विकलांग भाई बहनों के लिए, तो उनके पास सर्टिफिकेट तो होगा ही विकलांगता वाला, ठीक है, उसकी आवश्यकता होती है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स, अदर और भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये है। सुनिए, जब आपकी 10th की मार्कशीट को आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय लेकर जाते हो, वह ऑनलाइन चेक की जाती है। इस बार एसडीबी मेथड लागू किया गया था जीडीएस के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, सिस्टमेटिक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिसे हम कह सकते हैं। 3D इंस्पेक्शन से सारे डॉक्यूमेंट्स को डिजी लॉकर में ऑनलाइन शो करके देखा था। यानी कि जिस बोर्ड से आपने 10th पास आउट किया है उस बोर्ड का नाम और आपका रोल नंबर उस ऑनलाइन पीसी पर चेक किया जाता है कि है या नहीं। कान खोलकर सुन लो, कोई भी कैंडिडेट्स अपना उसी बोर्ड का मार्कशीट होना चाहिए जो मान्यता प्राप्त है। इस बार बहुत सारे बच्चे पकड़े गए हैं जो 10वीं की फर्जी मार्कशीट बना लेते हैं। आने वाले टाइम में आप भी किसी झांसे में चक्कर में मत पड़ जाना। 10th की मार्कशीट ओरिजिनल ही होनी चाहिए। साथियों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोनों सक्सेसफुली हो चुके हैं। आपको डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने लेटर दे दिया है कि ठीक है, अब आप घर बैठिए। घर बैठने के ठीक 20 से 25 दिन बाद अचानक से कभी भी आपके पास मैसेज आएगा, और मैसेज आ गया समझो आपके गांव में, आपके शहर में, आपकी कॉलोनी में आप लोग मिठाई बांटना शुरू कर देना। वो मैसेज आएगा आपको ट्रेनिंग का,
ट्रेनिंग के लिए आपको जाना है, 2-3 दिन की ट्रेनिंग होती है। उस दौरान आपको इंडिया पोस्ट का काम सिखाया जाता है, अनुशासनात्मक जो नियम होते हैं वो सब सिखाया जाता है, और ट्रेनिंग के ठीक बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाता है। ये प्रोसेस चलता है सिलेक्शन का। ठीक है, सिलेक्शन हो गया दोस्तों। जीडीएस में 3 प्रकार के पद होते हैं। किसी भाई का बीपीएम के पद पर हो जाता है, ब्रांच पोस्ट मास्टर जिसे हम कहते हैं, किसी का एबीपीएम पर, किसी का डाक सेवक पर। अब ये सबसे बड़ा पद इसमें होता है बीपीएम, जिसका काम होता है ऑफिस में बैठकर काम करना। एबीपीएम और डाक सेवक का काम होता है डाकों की डिलीवरी करना, घर घर जाकर के। तो आपको क्या डिलीवरी करनी है या फिर ऑफिस में बैठना है? बैठना है ऑफिस में, तो पहले आपको फॉर्म भरते समय बीपीएम का पोस्ट प्रेफरेंस ज्यादा देना होता है, तब आपको बीपीएम की नौकरी मिलती है। लेकिन बीपीएम के लिए थोड़ा 10th में हाई लेवल परसेंटेज का होना अति आवश्यक है। ठीक है साथियों, सैलरी, भाई सैलरी तो देखना जरूरी है। सैलरी के पीछे ही तो आज हम पेट के लिए ही तो सब कुछ कर रहे हैं। आप, मैं, सब दुनिया पेट के लिए कर रहे हैं, पैसे के लिए कर रहे हैं ना। ये लक्ष्मी बहुत बड़ी चीज है, इसके पीछे ही तो सब जो इंसान इस पृथ्वी पर आ रहा है वो लक्ष्मी के पीछे पढ़ पढ़कर मरता, पढ़ पढ़कर। मैं समझता हूं एक सामने वाले को कुछ नहीं समझ रहा साथियों। लेकिन ये थोड़ा हटकर बात हो जाएगी, हम आज इस भर्ती की बातें कर रहे हैं। अब आपको पता होगा न्यू जीडीएस का नोटिफिकेशन कब आएगा, पता है या नहीं? कुछ अभ्यर्थियों की आदत होते हैं, कभी मेरा यूट्यूब चैनल देख लिया, कभी किसी और का देख लिया, कभी किसी और का देख लिया। वो भटकते ही रहते हैं, भटकना नहीं है। मैं समझता हूं मेरे अलावा कहीं आपको अच्छा लगे तो वहां देखिए, और मैं अच्छा लगूं तो मुझे देखिए, लेकिन भटकिए नहीं। क्योंकि एक ही जगह पर जब आप चीज देखते हो तो वहां आपके समझ में भी आती है। चीज वही है, लेकिन समझाने का तरीका जो है वो सब अलग अलग है। भाई जीडीएस की भर्ती तो एक ही है ना, तो मेरे अलावा जीडीएस के बारे में हजारों यूट्यूब चैनल बनाए गए हैं, वो जानकारी दे रहे हैं। तो साथियों, जो नोटिफिकेशन आएगा वह हम बताएंगे। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसी वर्ष 2024 में एक भर्ती आई हुई है जीडीएस की, शेड्यूल जुलाई, यानी कि जुलाई का मतलब है जुलाई महीने में इसका नोटिफिकेशन आया 44,228 पदों पर। इससे पता लगता है कि जीडीएस की बम्पर भर्ती हर साल आती है। 2023 की भी बातें करता हूं तो 83,000 पदों पर 2023 में जीडीएस की भर्ती आई। आप समझ सकते हो कि 1.5 लाख के एप्रोक्स पदों पर 2023 और 2024 में भर्ती आ चुकी है जीडीएस की साथियों, और 25 में भी आएगी। क्योंकि अब भारत देश के अंदर विभिन्न जगह जगह डाकघर खोले जा रहे हैं, पोस्ट ऑफिस खोले जा रहे हैं। साथियों, इस भर्ती का प्रोसेस 31 दिसंबर 2024 तक चलने वाला है, यानी कि अगले महीने पूरा चलेगा। अभी इस भर्ती की 4th लिस्ट आई है, उसका चल रहा है 4th लिस्ट में सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा 27 नवंबर तक। उसके बाद और भी लिस्ट आना बाकी है। साथियों, दिसंबर तक इस भर्ती को कंप्लीट हो जाने के बाद डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट सभी सर्किलों को एक नोटिस देता है, एक आदेश जारी करता है। उस आदेश के जरिए यह पूछता है कि प्रत्येक सर्किल हमें ये ऑर्डर दीजिए, कि प्रत्येक सर्किल हमें ये जानकारी दीजिए कि आपके सर्किल में कितनी जीडीएस की भर्ती खाली है। अब इस भर्ती को निकाला तो इससे कितने पद आपके भरे जा चुके हैं। सर्किल फिर क्या करता है, डिविजन्स को आगे भेजता है कि आप हमें डाटा प्रोवाइड करवाइए। अरे डिवीजन फिर वीओ और एसओ से भेजता है, और वीओ और एसओ फिर आपको डिवीजन को देकर के ऐसे चल के और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के बाद 23 सर्किल की जानकारी आ जाती है, जो जीडीएस की भर्ती 23 सर्किल से निकलकर आती है। तो ये सारा मामला दिसंबर में कंप्लीट होकर के और फाइनली डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के पास जानकारी मिल जाएगी कि 44,228 पदों पर जो 2024 में भर्ती निकाली वो भरी है या अभी खाली है। लेकिन साथियों, मैं समझता हूं 44,228 पदों पर अब तक शायद ही किसी ने बताया होगा, इसमें से हजारों पद खाली रह जाते हैं, वो भरते नहीं है। तो बची जो सीट है भाई 44,228 में से जो बचेगी पोस्ट वो नेक्स्ट वैकेंसी में भरी जाएगी, जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। नेक्स्ट वैकेंसी का नोटिफिकेशन जनवरी माह में आएगा, जो शेड्यूल 1 जनवरी 2025 के नाम से आ रहा है। साथियों, इसी भर्ती की बात करूं, उसमें एक महत्वपूर्ण अड़चन और है। अगर ये भर्ती का पोर्टल, अगर ये भर्ती में आप ज्यादा वैकेंसी देखना चाहते हो तो उससे पहले सुनिए, जीडीएस का एक ट्रांसफर पोर्टल अभी होने वाला है ओपन। मैं समझता हूं अगर ये ट्रांसफर पोर्टल दिसंबर में ओपन हो जाता है तो सीधा सीधा इस भर्ती में नुकसान होगा, पदों की संख्या कम आएगी। और जनवरी में ट्रांसफर पोर्टल ओपन होगा तो मैं समझता हूं बम्पर पदों पर भर्ती आएगी। क्यों, ऐसा क्यों बोला सर आपने?
क्योंकि साथियों दिसंबर तक तो इधर ये भर्ती का प्रोसेस चल रहा है और बीच में आ टपका है ट्रांसफर पोर्टल, मान लिया जाए दिसंबर में, तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को एक जानकारी नहीं मिल पाएगी, एक डाटा नहीं मिल पाएगा कि कितनी सर्किल में वैकेंसी है, क्या मामला है। फिर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कुछ ही पोस्ट पर भर्ती निकालेगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो साथियों ये है मामला। अब आप क्या इस चीज को समझते हो? आप चाहते हो कि जनवरी में खुले या दिसंबर में? जो भाई जीडीएस के लग रहे हैं वो तो चाहते हैं दिसंबर में खुले, लेकिन आपसे मैं यही निवेदन करूंगा यार, 1 महीना और कष्ट झेल लो। आपके छोटे बड़े भाई बहनों को भी बुला लो आपके साथ, उन्होंने भी 10वीं पास कर लिया है, उनकी भी नौकरी लग जाएगी। 1 महीने की बात है, क्योंकि जब जनवरी में खुलेगा तो ज्यादा पदों पर भर्ती आ जाएगी, क्योंकि एक डाटा मिल जाता है। और आपको पता होगा कि वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने से पहले ट्रांसफर पोर्टल खोला जाता है। ठीक है, ये है दोस्तों। अब बताओ कौन कौन इस भर्ती का इंतजार करता है? मैं समझता हूं जो अभ्यर्थी मेरे साथ जुड़ा है, अगर इस भर्ती में सिलेक्शन नहीं हुआ, मान लिया जाए 4 लिस्ट आ गई, चारों में ही नहीं हुआ, तो अभी 2 लिस्ट और आएगी, उसका वेट करो। और मान लिया जाए नहीं होता है दोनों ही लिस्ट में, भगवान किसी ऐसा ना करे, क्योंकि आपको भी पता है, आप भी जानते हो कि इसमें 68 लाख कैंडिडेट्स ने फॉर्म अप्लाई किया और नौकरी मात्र 44,000 को ही दी जाएगी, तो वो आप खुद समझते हो। ठीक है, अब इस भर्ती में कुछ बदलाव अगर करना चाहो तो वो तो आप नहीं चाहोगे, मुझे पता है, क्योंकि आप एक साथ आते नहीं हो, आप भटक चुके हो। ठीक है, अभी मेरी वीडियो देखोगे, थोड़ी देर बाद किसी और की देखोगे, लेकिन आपको अपने भविष्य की चिंता बिल्कुल भी नहीं है ना आपको भविष्य की चिंता। अगर भविष्य की चिंता है तो इस भर्ती में क्या आप चाहते हो कि 80% वाले का सिलेक्शन हो जाए? चाहते हो? तो इसके चाहने से कुछ नहीं होता है। इस भर्ती का जब फॉर्म अप्लाई हो उस समय 10th क्लास की मार्कशीट को स्कैन करवा लिया जाए, तब जाकर इस भर्ती की कट ऑफ गिरेगी। नहीं तो इस भर्ती में गोलमाल है भैया, गोलमाल है, दाल में काला है, बस समझ जाओ मेरी बात को। आप ज्यादा मेरे से बुलवाओ मत, नहीं तो मैं किसी दिन, मुझे गुस्सा आ गया ना, ये प्राइवेट होता है, यूट्यूब पर कोई ऐसे बोला नहीं जाता। ठीक है, मुझे एक एक चीज का पता है कि इस भर्ती में क्या हो रहा है। एक गरीब और मेहनती स्टूडेंट्स साथ नहीं आता, अगर आ जाए तो जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तुम्हें क्या पता कि तुम्हारा 70% पर सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, वो हमें पता है। समझदार के लिए इशारा ही काफी है। बने रहे यूट्यूब चैनल के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।